हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने टीच लैब में। आज हम देखेंगे कि सेकेंड पार्ट है ये हमारा यूजीसी नेट जेआरएफ वाला, जिसमें कि हम लोग एजुकेशन से देखते हैं। और एजुकेशन का हमारा सेकेंड पार्ट है जिसमें कि आज हम लोग पढ़ेंगे दर्शन। इससे पहले हम लोग ने शैक्षणिक अध्ययन यूनिट 1 का हम लोग देख चुके हैं। यूनिट 1 का हम लोग देख रहे हैं अभी, जिसमें कि हम लोग शैक्षणिक दर्शन का वीडियो देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे दर्शन का। ठीक है, दर्शन जो होता है, दर्शन अंग्रेजी भाषा के फिलोसफी शब्द का क्या है, रूपांतरण यानी ट्रांसलेशन है, जिसको यह जो है ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिला है। एक है फिलोस तथा सोफिया, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, फिलोस का अर्थ होता है प्रेम, फिलोस का अर्थ क्या होता है, प्रेम, और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। तो इस तरह हम कह सकते हैं प्रेम और ज्ञान। ठीक है, तो इस तरह से हम इस प्रकार फिलोसफी का जो हम पूर्ण रूप से अगर हम कहें तो ज्ञान के प्रति प्रेम क्या होता है, ज्ञान के प्रति प्रेम अर्थात ज्ञान तथा रहस्य का खोज करना, उनके वास्तविक रूप का प्रयोग करने वाला व्यक्ति को क्या कहलाता है, दार्शनिक कहलाता है। यानी जो हमारा दर्शन का होता है उसके बारे में जो डिटेल में समझता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, दार्शनिक कहते हैं। यानी कि प्रेम अर्थात सत्य की खोज करना ही क्या कहलाता है, जो करता है उसी को हम लोग दार्शनिक कहते हैं। यहाँ तक में हमको दिक्कत नहीं होगा। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा, और इससे पहले वाला वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में आप लोग चले जाइएगा जहाँ पे होगा। ठीक है, इससे आगे हम लोग देखते हैं। इसका है, इसके अगर परिभाषा में शिक्षा शास्त्र के अनुसार अगर हम परिभाषा की बात करें तो जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने तथा नई बातों को जानने में रुचि प्रकट करता है, इंटरेस्टेड है, यानी कि जो नई नई बातों को खोजता है और उसमें जो इंटरेस्ट लेता है, तथा कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। संतुष्ट हुआ व्यक्ति वो क्या हो जाएगा, वो वैज्ञानिक कहला जाएगा। लेकिन दार्शनिक कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता है, उसे दार्शनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दार्शनिक कहा जा सकता है। दर्शन शब्द का अर्थ होता है साक्षात देखना। दर्शन का अर्थ क्या होता है, साक्षात देखना, अर्थात परमत्व, परमात्मा का साक्षात अनुभव जो करता है वही क्या कहलाता है, दर्शन कहलाता है। दर्शन सामान्य रूप से एक अनुशासन के रूप में भी देखा जा सकता है, देखा जाता है। जो पिछले जगत का, पश्चात जगत का जो पहले वैज्ञानिक का जो अध्ययन था वो दर्शन के अंतर्गत ही किया जाता था, परंतु आधुनिक युग में विज्ञान विषय को क्या किया, दर्शन से हटाकर उसे क्या कर दिया, अलग कर दिया गया। पहले विज्ञान भी इसी में शामिल था, लेकिन इसको क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। पेरीफिलीज ने सर्वप्रथम फिलोसफी शब्द का प्रयोग किया था। कौन किया था, पेरीफिलीज, इसने क्या किया था, फिलोसफी शब्द का पहला प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं पश्चात जगत में जो दर्शन का अर्थ जीवन के विभिन्न पक्षों यानी संबंधी ज्ञान का खोज करना है, जबकि भारतीय जगत में दर्शन का अर्थ अनुभूति और विषय रहा है। इसी अनुभूति के द्वारा क्या होता है, अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति भी किया जाता है, और इसी विषय के अंतर्गत मानी जाती है कि अंतिम लक्ष्य की जो प्राप्ति होगा वो किससे होगा, दर्शन से ही होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। दार्शनिक जो होता है चिंतन को मानव के मूल प्रवृत्ति को माना गया। यानी दार्शनिक उसी को हम कह सकते हैं जो चिंतन करता है, यानी कि मूल मानव का जो मूल प्रवृत्ति होता है ना वो चिंतन करना ही होता है। जो चिंतन नहीं करता है वो मानव नहीं, वो एक क्या है, जानवर के समान होता है। और दर्शन के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति की कोई ना कोई जीवन दृष्टि, जीवन मूल्य और उसका कोई ना कोई क्या होता है, आधार होता है। क्या होता है, बेस होता है। पश्चात देशों में दर्शन के अंतर्गत क्या किया, बौद्धिक चिंतन को महत्व दिया गया, यानी कि मानसिक चिंतन को क्या किया गया है, ज़्यादा महत्व दिया गया। पाश्चात्य दार्शनिकों ने अपरोक्ष ज्ञान को ही क्या कहा गया, बौद्धिक चिंतन के रूप में माना गया, जबकि भारतीय दार्शनिक क्या किया गया, क्या कहा है दर्शन के बारे में कि बौद्धिक चिंतन जो होता है ना उसको ज़्यादा महत्व दिया है। कौन, भारतीय दर्शन ने। ठीक है, इसमें अब हम लोग देखते हैं कि समान रूप से अगर देखा जाए ना तो दर्शन शास्त्र एक क्या है, अनुशासन है। क्या है, एक अनुशासन है जिसके माध्यम से सत्यम शिवम सुंदरम पर क्या करता है, पहुंच जाता है। ठीक है, और हम लोग आगे देखते हैं पश्चात जगत में जो होता है भारतीय दार्शनिक के अनेक शाखाएं हैं, जो यथार्थ, सत्य तथास्तु के बारे में क्या करता है, वर्णन करता है। प्राचीन काल से ही दर्शन शब्द का प्रयोग होता आया है।
दर्शन शब्द कोई आज का शब्द नहीं है, ये बहुत प्राचीन शब्द है। इस दर्शन शब्द का अर्थ यह है कि जिस ढंग से सोचते हैं, क्या करते हैं, सोचते हैं, जिस तरह से अपनी राय देते हैं, वो हमारे दर्शन का क्या है, सूचक है, यानी प्रतीक है। ठीक है। आधुनिक दर्शन जो होता है, आधुनिक दर्शन शास्त्र में किसी भी प्रत्याशी अवधारणा का आलोचनात्मक विश्लेषण क्या करता है, प्रस्तुत करना ही क्या होता है, इसका दर्शन का प्रमुख उद्देश्य होता है। शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी के अनुसार अगर हम बात करें तो उनके अनुसार जब भी दर्शन का गंभीरता चिंतन, तब उसके ज्ञान का प्रभाव जीवन पे पड़ेगा। यानी दर्शन का अर्थ जब चिंतन होगा तो उसके ज्ञान का प्रभाव हमारे क्या होगा, जीवन पे पड़ेगा। रसेल के अनुसार अन्य क्रियाओं के समान दर्शन भी क्या होता है, मुख्य उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है। मुख्य उद्देश्य जो होता है दर्शन का, सीधा समझेंगे कि ज्ञान की प्राप्ति करना ही दर्शन का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। और हम लोग देखते हैं आगे कि जॉन डीवी के अनुसार तो हम देख ही लिए, रसेल के अनुसार भी देख लिए। अब है एक हर्बर्ट स्पेनर्स, इसमें क्या कहा इन्होंने दर्शन के बारे में, इन्होंने दर्शन के बारे में कहा कि दर्शन को सार्वभौमिक विज्ञान के रूप में एक से संबंधित मानते हैं। विज्ञान के रूप में ही इन्होंने दर्शन का, हम जानते हैं कि दर्शन से ही विज्ञान को क्या किया गया है, अलग किया गया, तो वही इन्होंने बताया। वे सब लोग जो सत्यता एवं साहस से प्रकृति, मनुष्य, ब्रह्मांड इत्यादि के रहस्यों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, वो क्या कहलाता है, दार्शनिक कहलाता है। दार्शनिक का अर्थ ही होता है कि वो रहस्यों का बारे में जानना, चिंतन करना, उसी को हम लोग धर्मशास्त्री कहते हैं। ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं ये क्या है, धर्मशास्त्री। दर्शन के प्रमुख रूप 4 भाग होते हैं, यानी दर्शन को हम लोग 4 रूप में बांट सकते हैं। ठीक है। पहला जो है वो है तत्व मीमांसा। क्या है, दर्शन का पहला जो भाग होता है वो तत्व मीमांसा। दूसरा है ज्ञान मीमांसा। क्या है, ज्ञान मीमांसा। तीसरा है मूल मीमांसा। तो हम लोग जो कहते हैं इसमें तत्व मीमांसा तथा तत्व मीमांसा के अंतर्गत सत्ता, यथार्थ आदि के क्या करते हैं हम लोग, अध्ययन करते हैं तर्क मीमांसा में। तो हम लोग देख लिए यहाँ पे कौन कौन सा है, तत्व मीमांसा पहला हो गया, दूसरा ज्ञान मीमांसा, तीसरा मूल मीमांसा और चौथा तर्क मीमांसा। ठीक है। तत्व मीमांसा के अंतर्गत ही आता है, इसको 4 भागों में हम लोग बांटते हैं। यह हमें बताता है कि जो कुछ हमारे सामने है वह कहाँ तक यथार्थ यानी वास्तविक है तथा कहाँ तक आभासी प्रतीत होता है, काल्पनिक प्रतीत होता है, ये हमें कौन बताता है, तर्क के माध्यम से हम लोग करते हैं। आगे देखते हैं तत्व मीमांसा के अंदर जो होता है छात्र वास्तविकता को समझता है, उसके समझने की कोशिश करता है तथा आभास से बचने का कोशिश करता है। ऐसा नहीं कि काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं, ऐसा वो नहीं करता है। तत्व मीमांसा में भौतिक संसार को अभ्यास या प्रतीत माना गया है। तत्व मीमांसा में क्या किया गया है, तत्व मीमांसा में भौतिक संसार यानी कि जो हमारी सुख सुविधाएं को जो वास्तविक में है उसको देखने का प्रतीत माना गया। पश्चात जगत में भी दार्शनिक ने वास्तविकता पे बल दिया है, यानी कि जो वास्तव में है उस पे ज़्यादा बल दिया गया और विचार अथवा प्रत्यय को ही क्या किया गया है, वास्तविक माना गया है। तत्व मीमांसा को तत्व विद्या या तत्व विचार भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, तत्व विद्या और तत्व विचार भी कहते हैं। दर्शन का जो होता है, दर्शन में इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है तत्व मीमांसा का। ठीक है। और हम जिसमें सृष्टि संबंधित तत्व ज्ञान अर्थात सृष्टि उत्पत्ति का शास्त्र क्या करता है, सृष्टि विज्ञान एवं सत्ता विज्ञान आता है, वही हम लोग कहलाता है। ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे इसमें जो आत्मा संबंधी क्या करता है, तत्व या ईश्वर संबंधित तत्व का ज्ञान कराती है। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, मेटाफिजिक्स कहते हैं। मेटाफिजिक्स के बारे में हम लोग जानते हैं क्या होता है कि जो हमारे ईश्वर के बारे में या तत्व के बारे में इसे क्या करता है, आत्मा संबंधी जो होता है इसके बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं, मेटाफिजिक्स कहलाता है। मेटा का अर्थ होता है परे तथा फिजिक्स का अर्थ होता है भौतिक, यानी जो भौतिक जगत में जो नहीं है लेकिन हम लोग जानना चाहते हैं। इस प्रकार मेटाफिजिक्स का अर्थ हम कह सकते हैं कि जो विज्ञान से परे है, मतलब विज्ञान से काफ़ी दूर का, ये सोचने समझने का, तर्क करने का है।
किसी और का अध्ययन जो होता है ये क्या कहलाता है, मेटाफिजिक्स कहलाता है। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं जहाँ पर भौतिक विज्ञान समाप्त हो जाता है ना, वहाँ पे तत्व मीमांसा क्या होता है, प्रारंभ होता है। जहाँ पे भौतिक यानी हमारा फिजिक्स खत्म हो जाता है, यहाँ पे साइंस का लॉ खत्म हो जाता है, वहाँ पे तत्व मीमांसा हमारा शुरू ही होता है। ठीक है, और हम लोग आगे देखेंगे तत्व मीमांसा के अंतर्गत कुछ दार्शनिक के अनुसार क्या कहलाता है, विश्व के मूल तत्व एक है और वह एकत्ववादी कहा जाता है। वो उसको क्या कहते हैं हम लोग, एकत्ववादी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कुछ एकत्ववादी दार्शनिकों के अनुसार यह तत्व क्या कहा गया है, यह तत्व अचेतन है। क्या है, अचेतन है, यानी जिसके चेतना में हमारे नहीं आता है। भौतिकवादी एकत्ववाद कहा जाता है, भौतिकवादी जो है एकत्ववाद कहा जाता है। जबकि दूसरी विचारधारा के अनुसार क्या कहलाता है, तत्ववादी आध्यात्मिक एकत्ववादी है। ठीक है, जिसमें चेतना पाई जाती है। क्या होती है, जिसमें चेतना पाई जाती है। तत्व मीमांसा के अंतर्गत मनुष्य यह जानने का कोशिश करता है कि यह नश्वर जगत के बनने वाला कौन है और उसे जानने और पहचानने और उनके तक पहुंचने का कोशिश करता है। तत्व मीमांसा के अंतर्गत धर्मों को भी क्या करता है, व्यापक आधार प्रदान करता है, यानी बेस देता है। क्या धर्मों को क्या करता है, बेस देता है और धर्म के माध्यम से ईश्वर के अस्तित्व, उसकी उपासना, उसके सांसारिक मोह माया, विरक्त आदि को विचारों में व्यक्त जो करता है हमारा। ठीक है, और हम लोग देखते हैं तत्व मीमांसा मुख्यतः जो है ना 3 भागों में बांटा गया है। एक है प्रकृति दर्शन, दूसरा है आत्मदर्शन और तीसरा है ईश्वर दर्शन। ठीक है, ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान की सीमाओं का जो अध्ययन किया जाता है उसे ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की वह शाखा जिसमें क्या होता है, ज्ञान का संपर्तीय यानी कि मौलिक स्वरूप, उसकी जो होता है प्राप्ति की संभावना, ये सब पे जब विचार किया जाता है ना तो वही हमारा ज्ञान मीमांसा कहलाता है। ठीक है, और इसको अर्थात हम कह सकते हैं कि ज्ञान मीमांसा जो होता है ना वो वास्तविक स्वरूप को जानने का क्या है, एक साधन है। अगर वास्तविक स्वरूप को हम जानना चाहते हैं तो वो ज्ञान मीमांसा में चले जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर जो ज्ञान को खोजने के साधन और विधियों की व्याख्या की गई है। क्या किया गया है इसके अंदर, ज्ञान मीमांसा के अंदर, इसमें साधन तथा इसका जो विधियां, किस विधि से निकाला जा सकता है। सामान्यतः जिस समाज में क्या होता है, जो दर्शन प्रचलित होता है, जो भी दर्शन हर एक समाज में अलग अलग दर्शन प्रचलित होता है और उसे शिक्षा के अंतर, उसके शिक्षा के अंदर उन्हीं विधियों का अध्ययन किया जाता है। यानी जो विधि प्रचलित होता है उसी विधि का क्या किया जाता है, वर्णन किया जाता है। उन्हीं विधियों का वर्णन दर्शन का क्या होता है, ज्ञान मीमांसा के आधार पे किया जाता है। यानी कि ज्ञान मीमांसा का आधार क्या है, जो वहाँ पे विधि उस समाज में प्रचलित रहता है उसी माध्यम में किया जाता है। इस प्रकार ज्ञान मीमांसा का शिक्षा में बहुत घनिष्ठ संबंध है। दर्शन का यह दूसरा महत्व तत्व क्या कहता है, महत्वपूर्ण तत्व है, जिसके अंदर निम्नलिखित समस्याओं को क्या किया जाता है, विचार किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखते हैं क्या क्या विचार किया जाता है। तो इसमें हम लोग बात करते हैं कि ज्ञान क्या है, ज्ञान का स्रोत क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, अज्ञानता क्या है, यानी कि जितना भी क्वेश्चन मार्क होता है सभी इसी में आएगा। ठीक है, ज्ञान की प्रक्रिया क्या है, ज्ञान प्रक्रिया में कौन सी बात क्या है संभव है, वही हम लोग देखते हैं। उसके बाद ज्ञान के जो विभिन्न प्रकारों के क्या अंतर है, ज्ञान का विज्ञान और दर्शन से क्या संबंध है, ज्ञान की सीमाएं कहाँ पे जाके रुक जाती है, ये सब बात जब हम करते हैं तो हम यह कह सकते हैं या जान सकते हैं कि क्या हमारा ज्ञान वस्तु या यथार्थ ज्ञान है, क्या हमारा ज्ञान वस्तु है और यह ज्ञान हमारा वस्तु या यथार्थ है। और हम कह सकते हैं कि कुछ ज्ञान मीमांसा का यह मानना है कि मनुष्य के मन में ज्ञान है और यह केवल क्या है, सुषुप्त अवस्था में पड़ा हुआ यानी धीमी है और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जगा सकते हैं। आगे हम देखते हैं ईश्वर की प्रेरणा से यह स्वयं ही बाहर आ जाता है। ज्ञान क्या है, यह ईश्वर की प्रेरणा से यह स्वयं ही बाहर आ जाता है। परंतु व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञान प्राप्ति के लिए हम किसी ईश्वर के भरोसे क्या होता है, नहीं बैठ सकते हैं।
कुछ ज्ञान मीमांसाओं का मानना भी है कि ज्ञान मनुष्य के मन में पहले से है, ज्ञान हम लोग के मन में पहले से है, परंतु उसे सक्रिय बनाने के लिए किसी गुरु का होना क्या होता है, अति आवश्यक होता है। जिस तरह से हम लोग जानते सभी कुछ है, लेकिन क्या होता है, कोई ना कोई एक रास्ता दिखाता है। गुरु हमारे क्या करता है, उस राह पे चलने का एक सरल मार्ग बनाता है, और उस राह पे हम जब चलते हैं तो हम अपनी सफलताओं को क्या करते हैं, पार कर पाते हैं, प्राप्त कर पाते हैं, और उस सफलता के हमारा अपना जो उद्देश्य होता है उस लक्ष्य तक हम पहुंच पाते हैं। और हम लोग जब देखें व्यवहारिक रूप से अगर लोग इस गुरु को ब्रह्मा या ईश्वर की प्रकृतिक मानते हैं, प्रकृति इस मतलब बोला गया है कि गुरु जो होता है हमारे वो ब्रह्मा है या यही ईश्वर है, यही व्यवहार के रूप में हम लोग लाते हैं। अब हम लोग देखते हैं मूल्य मीमांसा। ठीक है, मूल्य मीमांसा के अंतर्गत बौद्धिक यानी दिमाग से जो चलने वाला होता है, मानसिक जिसको हम कह सकते हैं, नैतिक में जो हमारे आचार विचार और जो कर्तव्य होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, नैतिक। धार्मिक मूल्यों का अध्ययन किस में किया जाता है, मूल्य मीमांसाओं में किया जाता है, यानी कि हमारे मानसिक से रिलेटेड हमारे जो क्या कहते हैं, जैसे हम कह सकते हैं नैतिक को, हमारे जो आचार विचार शिष्टाचार वो किस में आ जाएगा, नैतिक में आ जाएगा। धार्मिक मूल्यों में हमारा जो संस्कृति होता है उसको बचाने का काम, यानी कि उस सभी का अध्ययन हम किस में कर सकते हैं, मूल्य मीमांसाओं में कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि मूल्य मीमांसा जो होता है इसके अंतर्गत सौंदर्य शास्त्र, तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र को सम्मिलित किया गया है। यानी कि मूल्य मीमांसा में हम लोग सौंदर्य शास्त्र को भी देख सकते हैं, उसके अंतर्गत हमारा तर्क शास्त्र भी आता है, नीति शास्त्र भी आता है कि हमें किस तरह से समाज में रहना चाहिए, चलना चाहिए, ये सभी किस में आ जाएगा, मूल्य मीमांसाओं में। यह तीन विज्ञानों के मूल रूप से क्या है, एक मूल का अध्ययन करता है। इससे हम लोग तर्क शास्त्र से क्या करता है, सत्य की खोज करता है, सौंदर्य से क्या करता है, सुंदरता तथा मूल्य उसका अध्ययन करता है, तथा नीति शास्त्र में क्या देखते हैं, भलाई के मूल्य के स्वरूप जानने का प्रयत्न करते हैं कि भलाई जो होता है वो भी क्या होता है, उसके बारे में उसका स्वरूप कैसा है। सत्यम शिवम तथा सुंदरम, सत्यम शिवम तथा सुंदरम को जीवन का परम मूल्य कहा गया है। पूछेगा परम मूल्य किसे कहा जाता है, सत्यम शिवम और सुंदरम। प्लेटो ने इस सबसे उच्च मूल्य सिद्ध करता है और सभी वस्तुओं के मूल्य इसके अधीन मानता है। जितना भी वस्तु है सभी इनके क्या किया गया है, इसी के अधीन माना गया है। जब हम लोग देखते हैं आगे की शिक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए ना, तो मूल्य मीमांसा का वर्तमान दृष्टि से अत्यधिक आवश्यकता है। शिक्षा दृष्टि से देखा जाए तो मूल्य मीमांसा जो है अभी के दृष्टि में सबसे अधिक आवश्यकता उसी का है। मूल्य मीमांसा दो शब्दों के मेल से बना है, एक तो एक्सियस जिसका यूनानी भाषा में होता है मान्य, क्या होता है, तथा लॉजी का अर्थ होता है कि विज्ञान, अर्थात एक्सियोलॉजी का अध्ययन करता है। जो लोग द्वारा मान्य हो और उसकी कीमत हो वह मूल प्रत्यय का क्या करता है, अध्ययन करता है। यानी कि जिसका क्या हो, एक तो लोगों के द्वारा मान्यता प्राप्त हो और क्या हो, उसका कुछ ना कुछ कीमत हो यानी मूल्य हो, उसी को हम लोग मूल्य मीमांसा कह सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि मूल्य मीमांसा के क्षेत्र में मूल्य विचारों के बारे में सभी समस्याओं का समाधान ढूंढा जाता है। जितना भी समस्या है सभी का क्या किया जाता है, समाधान ढूंढा जाता है, जो इस प्रकार है, मूल्य क्या है, मूल्य का अर्थ क्या है, ये सभी जानकारी जब हम करेंगे तो ये मूल्य मीमांसा में ही क्या मिलेगा, हमारा मूल्य मीमांसा में हमारा इसके जवाब मिलेंगे। ठीक है, और मूल्य का इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा कैसी हो सकती है, जीवन में कौन कौन से मूल्य हैं, ठीक है, और उनमें कौन सा मूल्य श्रेष्ठ है और कौन सा श्रेष्ठ नहीं है, कौन सा मूल्य क्या है, उच्च है, कौन सा मूल्य निम्न है, ये सभी के बारे में हम लोग जब जानेंगे तो ये क्या कहलाएगा, हमारा मूल्य मीमांसा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मूल्य मीमांसा। ठीक है, और हम लोग जानते हैं, और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा ऐसे जब चलाएंगे तो इससे अच्छा होगा कि हम लोग इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा यूनिट 1 का ही वो हम लोग देखेंगे। वो नेक्स्ट टॉपिक है शिक्षा और दर्शन में संबंध। हम लोग इससे पहले शिक्षा को पढ़ लिए हैं और अभी जो पढ़े हम लोग दर्शन को पढ़ लिए। अब शिक्षा तथा दर्शन में संबंध जो है वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में क्या कर लेंगे, इसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है,
और आप लोग क्या कीजिएगा, इससे पहले वाला वीडियो को प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको जब भी वीडियो डालें तो जल्दी आ जाए। और हम लोग यूनिट 10 तक चैप्टर वाइज और यूनिट वाइज जो हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ताकि हमारा कोई भी टॉपिक इसमें छूटे ना और हम लोग अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाएंगे। 100 क्वेश्चन होगा, जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि बढ़िया से बढ़िया नंबर लेके आ पाएँ। 60+ कम से कम परसेंटेज के हिसाब से अगर हम लोग करें तो 60+ क्वेश्चन हम लोग करने का उम्मीद करते हैं। और उधर पेपर 1 का भी तो हम लोग कर चुके हैं कुछ ना कुछ, उसमें आप लोग जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, पेपर 1 के लिए पेपर 1 में जो है, पेपर 1 के लिए आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इसका प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे देखिएगा तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, ज्योग्राफी, हमारा पॉलिटी, सारा चैप्टर आपको मिल जाएगा। बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है और अच्छे से आप लोग को कवर किया गया है, उससे बाहर नहीं आएगा। आप लोग जाके देखें। और हम लोग चलते हैं और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि शिक्षा और दर्शन के बीच में क्या संबंध है, और इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।